Hey everyone, so very good morning, and now I am feeling really better as you can see me. और थोड़ा सा सुबह सुबह की धूप ले रही थी, जिससे कि थोड़ी तबीयत और जल्दी से अच्छी हो जाए मेरी। एंड नाउ मेरा नाश्ता आ चुका है, तो पहले वो खाते पीते हैं, उसके बाद रेडी होते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आसपास की जगह। तो मैंने एक पूरी लिस्ट बना के रखी है जो 200, 500, 300, 400 ऐसे मीटर पे मेरे नियरर प्लेसेस हैं। आज मैं वो सारे कवर अप करूँगी, और कल 1 किलोमीटर के अबव पे कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जिनको मैंने ढूंढ रखा है, वहाँ ज़रूर जाऊँगी। लोकली क्या होता है ना कि उदयपुर के जितने भी ब्लॉग्स देखोगे उसमें 5 से 6 जगह ही बस स्पॉटेड है, बट उदयपुर इज़ समथिंग मच मोर। यहाँ पे बहुत कुछ है जो यू कैन एक्सप्लोर। तो आज वो एक्सप्लोर करेंगे हम लोग, और उससे पहले खाते पीते हैं मस्त, और उसके बाद रेडी होते हैं, उसके बाद चलते हैं। सो आई एम ऑल सेट फॉर डे 1। बस थोड़ी सी कॉम वॉम कर रही हूँ, और पहनूँगी मैं इयररिंग्स, जो कि झुमके छोटे छोटे प्यारे प्यारे। मैंने छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से लिए थे, एक फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है मेरे आउटफिट के साथ, एज मच एज आई कैन सी। और दिस इज, और मैं लगाऊंगी काला टीका। ऑल सेट। आई होप कि ये ज़्यादा बड़ा ना हो। सो आई एम ऑल सेट फॉर द डे, और थोड़ी सी सनलाइट चेहरे पे आने देते हैं और चलते हैं, घूमते हैं बिना इंतज़ार किए। लेट्स गो। बस फिर क्या, निकल चुके थे हम तैयार होने के लिए। उससे पहले एक जगह दिखा दूँ जहाँ पे कैटरीना कैफ ने बैठ करके लंच करा था। तो यही वो जगह है जहाँ पे वो और उनकी टीम ने खाना खाया था। हाँ जी। और उसके बाद में चश्मा लगाया, मास्क लगाया, बस निकल पड़े थे मार्केट के लिए। फिर क्या ही करना था। हाँ, और वहाँ पे सबसे कन्वीनियंट होता है ऑटो रिक्शा। आप ऑटो रिक्शा लेकर के कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि कैब ना इतनी गलियाँ हैं वहाँ पे कि आप कैब से ट्रैवल करना ईजी नहीं होता। तो ऑटो रिक्शा आप चाहे तो पूरे दिन के लिए भी बुक कर सकते हो, और वन टाइम के लिए भी। तो हम लोग जा रहे थे आइलैंड पे, और आइलैंड पे जाने के लिए बस ऑन द वे थी, और ये पहुंच गई थी। वहाँ जाने के लिए मुझे बोट लेना पड़ा था। सिंगल पर्सन के लिए कुछ चार्जेस होती हैं, वो आपको पे करनी है, और आप जा सकते हो बोट पे। हाँ जी। और ये रास्ते का व्यू इतना स्वीट लग रहा था ना। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब लोगे, मतलब पब्लिक बोट जब लोगे, तो उसमें आसानी ये होती है कि आप को मतलब सिंगल पूरा पे नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू पे योर ओन फ़ी। एंड ये पूरा व्यू था जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंड सूदिंग था। वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफ़ी सब कुछ कर सकते हो। बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, सभी वीडियोग्राफ़ी एंड फ़ोटोग्राफ़ी एंड आपस में बातचीत, मस्ती मजाक, कई ग्रुप्स भी थी। तो ऐसे ही बातचीत करते करते मेरी मुलाकात हुई 2 लड़कियों से, जो कि मेरे बगल में ही बैठी हुई थी। दे आर फ्रॉम गुजरात, और उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई थी मेरी। और बस मज़ा आ गया था। और ये सारे लोग भी अपने आपस में कुछ ग्रुप्स में थे, कुछ अकेले बैठे हुए थे। तो बस ऑल ओवर यही वीडियोग्राफी करना ही था। पहुंच गए थे हम लोग आइलैंड पे, और ये दिखा दूँ मैं, बहुत प्यारा लग रहा था। यही आगे 2 लड़कियां जो भाग रही हैं, यही 2 मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी हैं। दे आर गुजरातीज एंड दे आर माई फ्रेंड्स नाउ। स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स बनाना बहुत आसान है, लिटरली मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। ये आइलैंड का खूबसूरत नज़ारा देख करके मेरा तो मन कर रहा था कि यहीं पे रह जाऊँ। इतना प्यारा बनाया था ना, लिटरली बता रही हूँ, इतना सुंदर कि मतलब वहाँ पे आप चाहे तो कितना भी टाइम स्पेंड करो, वीडियोग्राफी करो, फोटोग्राफी करो, सब कुछ कर सकते थे। बहुत ही प्यारी सी अमेजिंग सी जगह थी। फिर क्या, मैंने भी थोड़ा सा सेल्फी मोड में आकर के फ्लेक्स करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि अभी तो मैंने कोई व्लॉगिंग ऑन द स्पॉट करी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर में सारी चीज़ें डाल दूँगी, जैसे कि सभी करते हैं मोस्टली। बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई कि मैं ऑन द स्पॉट व्लॉगिंग करूँ और वो डालूँ, तो वो देखने में का मज़ा तो और ही ज़्यादा आता है। बट अभी रिसेंटली जो मैंने किया है वो जस्ट एक वीडियोग्राफी है, एंड पूरी स्टोरी मेरे को नोट डाउन करके रखनी होती है, जिससे कि मैं आपको बता पाऊँ। तो ये वो 2 लड़कियां हैं फाइनली मेरे कैमरे में आते हुए, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत। और फिर हम वापस चल दिए थे। और इनको सुनना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ही खूबसूरत बजाया था।
हाँ, ऑटो रिक्शा में बाल बांधना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि जब तेज़ चलती है तो आपका कुछ ऐसा हाल हो जाता है। फिर हम लोग जा रहे थे नीमच माता टेम्पल की तरफ, जो कि रोपवे है। तो बस पहुंच ही चुके थे, और ये है नीमच माता रोपवे। यहाँ से आप अंदर जा कर के स्टार्टिंग में टिकट्स ले सकते हो। टिकट्स लेने के बाद में ये रहा टिकट काउंटर, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो इनसाइड। फिर ऊपर वाले फ्लोर पे जाना पड़ेगा जहाँ पे से रोपवे चलता है। तो ये मैं बाहर का थोड़ा सा स्पॉट दिखा दूँ, और ये है अंदर का जहाँ पे रेस्टोरेंट भी है। तो आपको रेस्टोरेंट में भी खाने पीने को सब कुछ मिल जाएगा। आप स्टेयर्स भी ले सकते हो, और वहाँ पे एलिवेटर्स भी हैं, लिफ्ट्स भी हैं। तो टेक वट एवर यू वॉन्ट। लाइक आई टुक स्टेयर्स, क्योंकि लिफ्ट में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, एंड 2-3 लोग ऑलरेडी ऊपर से नीचे आने में टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो स्टेयर्स से ही चल रहा था, और थोड़ा सा व्यू भी देख लेंगे। तो ज़्यादा ऊपर नहीं था, 2 फ्लोर्स आपको चढ़ना होता है, एंड आफ्टर डैट आप आ गए अपने रोपवे में। और बता, सो हियर वी आर गोइंग टू द करणी माता मंदिर फ्रॉम द रोपवे। अंदर मतलब आपको कोई वेट नहीं करेंगे वो कि 3 से 4 लोगों को बैठाना है, आपको अकेले भी भेज देंगे। तो यहाँ पे ना आपको रोपवे में कोई ऐसी इशू नहीं होगी, ये आपको अकेले भी भेज देंगे। सो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड कि हाँ ठीक है, मुझे लगा कि एक रोपवे में 3 से 4 लोग को तो ये बैठाएंगे, बट यार लिटरली लाइक कि आप आराम से अकेले बैठ के जाओ, कोई इशू नहीं है। एंड हम लोग बस चढ़ रहे हैं ऊपर, एंड वेटिंग कि कैसा व्यू आता है। सो लेट्स सी। अंदर बैठने के बाद में मुझे वही लग रहा था कि यार मतलब लाइक अकेले भेज दिया, कहीं इसके एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं मांग लेंगे, मतलब ऐसे ऐसे ऊट पटांग से ख्याल आ रहा था। फिर मैंने कहा नहीं, क्यों ही मांगेंगे, उन्होंने अपने मन से भेजा है। बाकी बाहर के व्यू के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। अभी तो काफ़ी बेस व्यू दिख रहा है, ऊपर का व्यू अभी दिखेगा, एंड इतना खूबसूरत, लिटरली बता रही हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकती, इतना प्यारा लग रहा था फ्रॉम द रोपवे। एंड लुक एट द व्यू। अभी मैं प्रॉपर इसको दिखाऊंगी, बट थोड़ा ऊपर जाएगा ना तो और अच्छा व्यू आएगा। मतलब बजट फ्रेंडली इतना अच्छा आप घूम सकते हो, व्यू कर सकते हो ना उदयपुर में, कि बता नहीं सकती। और ये हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर वाले टॉप फ्लोर पे पहुंच ही गए थे जहाँ पे हमें जाना था। फिर उसके बाद मैं चल दी थी ऊपर मंदिर की तरफ, और ये मंदिर की तरफ का वे है। यहाँ पे ट्रैकिंग भी है, बट ट्रैकिंग का वे मुझे लिटरली बताओ तो नहीं समझ में आया कि कहाँ से, बस मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है, लोग नीचे से ऊपर तक आते हैं, और ये है ट्रैकिंग का वे जो कि नीचे तक को जाता है रोपवे से अपार्ट। बट हाँ, आप रोपवे से ही आइए, क्योंकि इतनी गर्मी होती है। इफ़ वन डे में आपको बहुत कुछ कवर करना है तो मेक श्योर कि आप रोपवे कर लो। एंड ये था थोड़ा बेस व्यू, अभी भी टॉप का व्यू नहीं है, ये बेस का ही व्यू है। तो ये जिस तरफ से मैं चढ़ गई थी, ये वापस आने का था, क्योंकि भीड़ नहीं थी मंदिर में। तो मैंने बैक साइड से ही ऊपर चढ़ गई थी, मुझे आइडिया नहीं लगा। अभी फ्रंट व्यू दिखाती हूँ। ये है मंदिर का बैक व्यू, जहाँ से लोग एग्ज़िट करते हैं। और ये फिर मैं मंदिर गई थी, ये है नीमच माता। और मैंने ब्लेसिंग्स मांगी, थोड़ी सी वीडियो ली, और इतनी मतलब शांति थी उस समय कि मैंने आराम से वीडियो ले लिया। और ये अब बैठी हूँ मैं एंट्री पे, जहाँ से लोग आते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था फ्रॉम एंट्री, जो आपको सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मिलेगा जब आप मंदिर की तरफ मेन एंट्री से आओगे। फिर तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेन एंट्री बेसिकली कौन सी थी, और मैं कौन से गलत एंट्री पे आ गई थी। तो ये थी मेन एंट्री, जहाँ से लोग यूजुअली चढ़ते हैं। तो भीड़ जैसे कि देख सकते हो नहीं है, बहुत कम लोग थे, बहुत रेयर लोग थे। तो फिर मैंने मंदिर की परिक्रमा करी, और उसके बाद में थोड़ा सा ये वीडियोग्राफी ली, और ज़्यादा कुछ बेसिकली और भी था उसमें चीज़ें, बट हर चीज़ हाईलाइट नहीं कर सकते, वो आप जा कर के ही देखो, एक्सपीरियंस लो। और बहुत ही स्पिरिचुअल एंड बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पे आप सुकून से चाहो तो सुबह से शाम तक बैठ सकते हो। और फिर बस क्या, अब मैं जहाँ से मैंने एंट्री करी थी वहीं से एग्ज़िट भी कर रही थी, क्योंकि वही एग्ज़िट था। फिर ये मैं आ गई थी यहाँ पे, कुछ ऐसे धुआं सा था। तो बस मैंने सोचा चलो यार थोड़ा सा सिनेमैटिक व्यू कर लेते हैं, हालांकि कुछ हुआ नहीं ऐसा। ये वापस आते समय मैंने सोचा चलो दिखाते हैं अब बाहर का व्यू कितना खूबसूरत है। अब बहुत ही सुंदर था। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे सहेलियों की बारी में। सहेलियों की बारी बहुत ही क्यूट सी जगह है, लिटरली बताओ तो बहुत ही क्यूट एंड फोटोजेनिक जगह है। उसको आप मतलब रॉयल्टी वाली जगह भी कह सकते हो, बट दिस इज़ काइंड ऑफ अ प्लेस जो कि मतलब बनाई गई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अंदर की चीज़ें भले पुरानी हो, बट बाहर की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब बनाई गई है बाद में, काफ़ी देख रेख है, और बहुत प्यारी जगह है। यू कैन टेक अ लॉट ऑफ पिक्चर्स ओवर हियर।
रोमांटिसाइजिंग पिक्चर्स एंड एवरीथिंग. कपल पिक्चर्स ऑलरेडी शूट्स वहाँ पे हो रही थी, तो यू कैन टेक दैट. प्री वेडिंग, आफ्टर वेडिंग एंड जो भी वेडिंग वाली फ़ोटोज़ होती है यू कैन टेक दैट. तो ये मैं फ्लेक्स करती हुई अंकल टाइप में वीडियो लेती हूँ. ये पूरा मतलब देख सकते हो सहेलियों की बाड़ी है, बहुत प्यारा लग रहा था. यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोग्राफी करी और इस तरीके से लोग वहाँ पे मतलब ड्रेसेस पहन के भी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराते हैं. तो ये थी सहेलियों की बारी. और उसके बाद बस चलते हैं अब रूम पे. अब नेक्स्ट डे का ट्यूर में बहुत कुछ दिखाएंगे. उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट.